श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। हिंदू धर्म में जैसे तुलसी के पौधे की काफ़ी मान्यता है। हर हिंदू के घर में तुलसी माता होती ही है और इन्हें पूजा भी जाता है। लेकिन तुलसी के ही तुल्य एक और पौधा ऐसा होता है जिसे भी काफ़ी पवित्र एवं पूजनीय माना जाता है। इसकी हमारे घर में उपस्थिति काफ़ी शुभ मानी जाती है। ये पौधा होता है शमी का पौधा। जी हाँ, शास्त्रों के मुताबिक शमी के पौधे का हमारे धार्मिक शास्त्रों में काफ़ी महत्व होता है। इसे घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। शमी के पौधे के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिव जी को शमी अत्यंत प्रिय होता है। भगवान शिव को जो जल समर्पित किया जाता है उसमें यदि हम शमी का फूल या पत्तियां डाल लें तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को शमी के फूल और पत्ती दोनों ही बहुत पसंद होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। आप में से किसी ने पिछले वीडियो में मुझसे कमेंट्स में प्रश्न किया था कि शमी गमले में लगाया था, अब वह बड़ा होने लगा है, तो क्या घर के बाहर लगा सकते हैं? क्यों नहीं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बस इतना अवश्य ध्यान रखें कि घर के दाईं तरफ जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो उसकी दाईं तरफ लगाएं, बहुत अधिक शुभ रहेगा। कोई परेशानी नहीं है, आप लगा सकते हैं। शमी के पौधे को घर में लगाने के बड़े फ़ायदे होते हैं और हिंदू धर्म के मुताबिक शमी के पौधे का घर में लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शमी के पौधे की बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं, साथ ही यदि हम घर में इसे लगाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब लाएं इसे घर पर, और कौन कौन से भगवान पर चढ़ा सकते हैं हम शमी पत्र। साथ ही छोटे छोटे से उपाय जिन्हें कर कर हम अपनी उन्नति के अवसर पा सकते हैं, धन संपदा बढ़ा सकते हैं और शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं इत्यादि। यदि शमी को घर में लगाने के फ़ायदे देखें तो कितने वर्णित करें, अनेक फ़ायदे हैं इसके। ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है कि जिस घर में शमी का पौधा होता है उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, पैसों की कमी नहीं होती उस घर में। शमी का पौधा यदि घर में लाकर लगाया जाए तो सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। जिस घर में यदि वास्तु दोष हो और उसमें शमी का पौधा लाकर लगा दिया जाए तो वास्तु दोष तक दूर हो जाता है। घर में आ रही उन्नति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वह सब दूर हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तो इतना तक कहा जाता है कि यदि हमारे यहाँ पुत्र या पुत्री के विवाह में कोई बाधा आ रही हो या कोई ऐसा हो जो अविवाहित हो, बहुत समय से उसके विवाह के प्रस्ताव ही नहीं आ रहे हैं, यदि प्रस्ताव आते भी हैं तो पूरा नहीं हो पाता, यदि ऐसी विवाह में बाधा आ रही है तो वह व्यक्ति यदि शमी का पौधा लाकर लगाए तो उसका मांगलिक कार्य होने में देर नहीं लगेगी, उसका विवाह आदि संपन्न होने में टाइम नहीं लगेगा। यदि घर में किसी के सदस्य पर साढ़े साती भी चल रही हो तो घर में शमी के पौधे को लाकर लगाया जाए, धीरे धीरे सब कुशल होने लगेगा। शमी के पौधे को घर में लाते समय यह बातें आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि शमी का पौधा शनिवार को घर लाकर लगाया जाए, या अभी दशहरा आ रहा है, दशहरे के दिन शायद शनिवार ही पड़ेगा, तो आप दशहरे के दिन भी शमी का पौधा यदि घर में लाते हैं तो ये तो और भी शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है। क्योंकि हिंदू धर्म में दशहरे के दिन शमी का पूजन का भी विधान है। ऐसा कहा जाता है जब राम जी रावण पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे तो उन्हें शमी से की ही पूजन की थी, इसलिए ये हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। साथ ही इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि शमी कभी भी घर के अंदर ना लगाएं। बाहर, यदि आपके घर के बाहर गार्डन हो या बालकनी, आप यहाँ लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी यदि शमी का पौधा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ, आपको बिल्कुल सामने नहीं लगाना चाहिए। और अभी यदि आप छत पर रखते हैं तो दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में रखें।
शमी के पौधे में तुलसा जी के समान, जैसे तुलसा जी में आप रोज़ दीपक लगाते हैं, वैसे शमी के पौधे में भी आपको दीपक लगाना चाहिए। शमी के फूल एवं पत्ते भोले बाबा, गणेश जी एवं माँ देवी को समर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। इन्हें चढ़ाने से देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। आप भी शमी का पौधा लाकर अपने घर अवश्य लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप पर और आपके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।